हेलो मकर राशि, आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि नो कांटेक्ट की स्थिति हो, चाहे आपकी, या फिर सेपरेशन के फेज़ को आप फेस कर रहे हैं, मैरिड है आप, अगर अपनी मैरिड लाइफ के लिए इस वीडियो को वॉच करने आए हैं, या फिर लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रहेंगे। भाई, शुरुआत तो एक नई हुई है आप दोनों के बीच में, फिर से छोटी सी कम्युनिकेशन से, ठीक है ना। अब क्या करना है, पेशेंस रखना है कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके एक्स पार्टनर से आपका रीयूनियन हो गया है, रिकन्सिलेशन हुआ है, छोटी मोटी एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है एक मैसेज के थ्रू से या किसी फ्रेंड के कनेक्शन के थ्रू से, तो आपको यही कहा जा रहा है कि ठीक है, आप अंदर से बहुत खुश है, ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा समाज का अभी भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति थी, लेकिन अब वो रीयूनियन उनका हो चुका है, रिकन्सिलेशन हो चुका है, बहुत ही छोटी सी कम्युनिकेशन से, जिसे कहते हैं कि या फिर इधर उधर की बातें करते हुए स्थिति थोड़ी सी अब पटरी पे आने लगी है, थोड़ी सी अब सुधार होने लगा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत खुश हैं। आई नो, आपके कार्ड से दिख रहा है, आप एक्शन ले रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मकर राशि की साढ़े साथी ख़त्म हो गई है, ओके। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्थितियाँ सारी पर्सनल कुंडली के हिसाब से भी बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं जनरली बेसिस पे कहूँ मकर राशि, अब आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, बहुत सारे रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। किसी रिश्ते से अगर नहीं निकल पा रहे थे तो निकल जाएंगे, ओके। अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा था वहाँ पर भी आप निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके फेवर में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन हाँ, क्लैरिटी मिल जाएगी। चाहे आपके लाइफ की सिचुएशन कैसी भी रह रही हो आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप नॉर्मली ऐसे ही लव रिलेशनशिप में हैं, लाइक वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल भी नहीं है या फिर कोई मैरिज की भी स्थिति नहीं है, अभी केवल लवर्स है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत नर्चरिंग, पैम्परिंग करना खुद को आपने फिर से स्टार्ट कर दिया है। एक खुशी का अनुभव होना, एक पॉजिटिविटी फील करना, ठीक है, और भर भर के खुद को प्यार देना। आपने 7.5 साल के पीरियड में ना मकर राशि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और आप खुद को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने सारे लेसन सीख लिए हैं। जैसे होता है ना कि जब हम 7.5 के पीरियड में एंटर करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, पहले तो लोग हमसे कटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर अननेसेसरी झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि शनिदेव नहीं चाहते कि आपकी जो ये 7 साल की जर्नी है, आप कोई भी बैगेज लेके आगे चले, चाहे वो इमोशनल बैगेज हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि दुनिया में सब गलत होते हैं? नहीं, गलत नहीं होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में हर एक पीरियड आता है जब हमें क्लैरिटी चाहिए होती है, हर एक सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए होती है, हर एक चीज़ में हम कंफ्यूज्ड है, दो राहों में है, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमंस है और कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सब बनी रहती है। तो जो है आपने सीखा अपने लाइफ से, बहुत कुछ व्यक्तियों से सीखा, कौन आपके लाइफ में रहना डिज़र्व करते हैं, कौन आपके अपने हैं, कौन अपनों के भेस में आस्तीन का सांप है, ठीक है, सब कुछ आपने सीख लिया। अब जो मैं आपका देख रही हूँ, एक तो आपके वही है कि आपने जितना मेहनत किया है, अगर आपकी लाइफ में डिलेज हो रहे थे, काम बनते बनते रुक रहे थे, ठीक है, अब वहाँ पे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में, लाइक प्रॉपर्टी की वजह से, अगर मतलब शादी की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कमिटमेंट नहीं आगे बढ़ पा रही थी, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि इन सब का सल्यूशन मिलता हुआ आ रहा है। आपने जो जड़ बोए है ना,
मैं अगेन कह रही हूँ, जिन्होंने यहाँ पे अपने 7.5 साल के पीरियड में सब कुछ सीख लिया है, अपनी गलतियाँ भी समझ ली हैं, सामने वाले को भी जजमेंट की जगह, ठीक है भाई, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, मुझे अपने आप को बस ठीक रखना है, मुझे अपने कर्म पे फोकस करना है। जिसकी ऐसी मेंटालिटी है और जिसने अपने ऊपर वर्क किया है, इस 7.5 साल का रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है न्यूनेस के फॉर्म में। जैसे कि अगर रीयूनियन रिकन्सिलेशन हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ पे नई शुरुआत के चांसेस दिख रहे, लेकिन बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है, हड़बड़ाहट में कोई भी गलत डिसीज़न नहीं ले लेना है, ओके। क्योंकि इस टाइम पे मंगल जो है कर्क राशि में जाके नीच के हो गए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट वैसे तो आपके राशि में नहीं पड़ेगा देखने को, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क हर राशि पे पड़ता है जब भी कोई बड़ा प्लैनेट मूव करता है तो, ओके। और मंगल किसका सिग्निफिकेंट होता है, अगर मैं उसके थोड़े से नकारात्मक पक्ष बोलूँ, एग्रेशन का, ठीक है। बातों को तोल मोल के ढंग से ना बोल पाना, ओके, तुरंत जवाब दे देना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने अच्छे समय का फ़ायदा उठाइए, समय आपके पक्ष में है। अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला आपका फंसा हुआ है, डाइवोर्स का मामला आपका फंसा हुआ है, आप देखना जैसे ही 12 तारीख पार करेगा, वैसे तो आज 7 अप्रैल है, आई थिंक सो, मैंने डेट देखा नहीं अभी तक, ठीक है। तो 7 अप्रैल बुध फिर से अपनी रेट्रोगेट स्थिति को बदल के सही होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज से ही कहते हैं कि जिस डेट्स पे इवेंट होने होते हैं ना प्लैनेटरी के, उसके 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद से ही आपको पता चलने लग जाता है, अपनी लाइफ में आप चेंजेस उसके अकॉर्डिंग देखने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब बुध वक्री होंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, विदेश से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने देखा होगा इन दिनों सर्वर डाउन भी बहुत ज़्यादा चले हैं अब, लेकिन 12 तारीख के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा करके सही होने लग जाएगा। तो अगर आप कोई भी बड़ा डिसीज़न बनाना चाहते हैं तो 12 तारीख तक रुक जाइए, ओके। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो हरि का नाम लेकर कीजिए, आपका समय तो वैसे भी इस टाइम पे शुभ ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वही है, अभी जस्ट आपका शनि का पीरियड ख़त्म हुआ है, तो वर्क करेंगी, सारी चीज़ें वर्क करेंगी। कुछ लोग सोचेंगे कि मैम अभी भी हम प्रॉब्लम्स में हैं, मैंने कहा है कि योग बनने स्टार्ट हो गए हैं, आने वाले कुछ ही समय में आप देखिएगा धीरे धीरे एक एक करके काम बनते चले जाएंगे। जब हमें चोट लग जाती है, हम वहाँ पे दवाई करते हैं, तो धीरे धीरे ही तो ठीक होता है ना। ये तो नहीं कि कोई जादू की पुड़िया है, वो कोई आपने 24 घंटे में लगाया, दाग समेत वो हट गया। सबसे पहले ऊपर का दर्द सही होता है, फिर अंदर का दर्द सही होता है, देन निशान जाता है उसका, और फिर हम पूरी तरीके से ठीक होते हैं। देखते हैं अब आगे के आपके कार्ड्स। मकर राशि, अगर किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड, बिजनेस करना है, जॉब करना है, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे कॉम्बो फैक्टर्स देखकर हम बता सकते हैं आपके लिए बिज़नेस सही रहेगा, जॉब सही रहेगा। बिज़नेस अगर आप अभी अभी आपने 12th पास किया है, कॉलेज में हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कंपैटिबिलिटीज़ कौन है एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, तो आप इन सब के लिए रीच कर सकते हैं, ठीक है। मुहूर्त वगैरह चेक करवाना हो, मुहूर्त वगैरह देखना हो, तो उसके लिए भी आप जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, उसके थ्रू से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये सेलेनाइट प्लेट्स आपको चाहिए, ये एमेथिस्ट का टावर है, ओके, ये इंट्यूशन आपके इनर पीस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। अगर आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हैं, ओके, पीस चाहते हैं, इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंट्यूशन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं अट्रैक्ट करने में उनके मैसेजेस को, तो एमेथिस्ट उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये क्या कहते हैं कि सेल्फ लव, ठीक है, अपने जो आपके कलीग्स है, जो भी आपके साथ वर्क करते हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ मैरिज लाइफ में अगर लव चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, तो इनको रख सकते हैं इस सेलेनाइट प्लेट के ऊपर। ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है। और इस सेलेनाइट प्लेट पे तो विशेष छूट चल रही है अभी, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास ब्रेसलेट्स वगैरह है क्रिस्टल्स के, तो आप
उसके लिए भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्रोफाइल में मेरे विज़िट करके वहाँ पे सबकी सब जानकारियाँ लिखी हुई है, तो आप वेलकम है आपका, आप आइए और विज़िट करिए और इन बैसाखी और नवरात्रों में जो विशेष छूट चल रही है उसका लाभ उठाइए। और सेलेनाइट प्लेट का वर्क भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं। आप दुकान में, मंदिर में, मीन्स अपने घर के पूजा घर में और अपने रूम में मैरिज के लिए अगर आप मतलब रखना चाहते हैं इन सेलेनाइट प्लेट्स को, उनके ऊपर कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट या टम्बल्स रखना चाहते हैं या ऐसे ही टावर्स, तो आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है। बच्चों के स्टडी टेबल पर रखना चाहते हैं तो, और हीलिंग मैनिफेस्टेशन को भी बूस्ट करते हैं ये। तो बस अपने क्रिस्टल या ज्वेलरी को इस प्लेट पर रख कर देखिए और इनकी एनर्जी को रिस्टोर होता देखिए। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स ऐड कर दूँगी। और क्या कहते हैं, वार्षिक लव टैरो रीडिंग या फिर वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, शनि का ट्रांजिशन का क्या असर पड़ रहा है आपकी राशि के ऊपर, अगर ये सब देखना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी मैंने लिंक कर दिए हैं कमेंट बॉक्स पे, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम स्ट्रेंथ, आप अपने रिश्ते को फिर से एक मजबूती देंगे, ठीक है। और अब जो मजबूती आप देंगे ना, अपने सारे सीखे हुए लेसन्स के, जिसे कहते हैं ना दिमाग में स्टोर करके रख देना, उनके बिहाफ पे, ठीक है, कि पुरानी गलतियां मैंने नहीं करनी है, किसी के सामने खुली किताब नहीं बन जाना है, ठीक है। अगर कुछ छुपाया है तो वो बातें नहीं छुपानी है। होता है व्यूअर्स की हम छुपाते हैं किसी अच्छे इंटेंशन के लिए, लेकिन वही है ना, हम किसी के दिमाग को कंट्रोल, सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं यही देख रही हूँ कि आप खुद को भी नर्चर कर रहे हैं, अपने रिश्ते को भी नर्चर कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है अगर आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा है और आपके स्पाउस का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो इन दिनों ये भी सच आपके सामने आ सकता है। सिचुएशन, 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे इस 6 ऑफ स्वॉर्ड से। सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में कोई भी तरीके का बैगेज नहीं रखना चाहते, गंदगी नहीं रखना चाहते, ओके। अपनी लाइफ में इस अच्छे टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मौज मस्ती करते हुए, अपने ही जिसे कहते हैं ना मस्ती में मग्न होते हुए दिख रहे हैं। कि जो बुरा होना था हो गया, अब जो होगा अच्छा होगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हम अपने अच्छे समय का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही अच्छा समय आता है हम उसे ग्रैब कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए कोई भी डिसीज़न मेकिंग करने का, आगे बढ़ने का, सिचुएशन से आगे बढ़ने का, कोई रिश्ता अगर आपका ब्रेकअप हो गया है उसमें आगे बढ़ने का और अपनी स्ट्रेंथ्स में फिर से वापस आने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 बातें रहेंगी। एक तो अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि आपके पार्टनर का कहीं और है, ठीक है ना। जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें एक ही कैप्रिकॉर्न से रेजोनेट कर जाए, ठीक है। और वीडियो चैनल के जो भी वीडियोस होते हैं, किसी भी प्रॉपर जाति धर्म लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। चैनल की सारी वीडियोस सभी के लिए होती है, बस 18 वर्ष से नीचे के बच्चे ना देखें, लेकिन अपने बच्चों के लिए माता पिता ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो यही देख रही हूँ मैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं, ओके, वहाँ से आपको अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाता है, वहाँ से भी आप खुद को निकाल रहे हैं। कैसे? क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू से। ये क्वीन ऑफ कप्स आपके सेल्फ के लिए आया है। अब आपके अंदर आपके जो कहते हैं ना एक ऊर्जा डालने का समय आ गया है कि जितना प्यार मैंने दूसरे को दिया है, पहले मुझे खुद से उतना प्यार करना ज़रूरी है। यस, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं लंबे समय से ही हो रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कर पाएंगे। कि बहुत मेहनत की है मैंने इस रिश्ते में, बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया,
ठीक है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। मुझे पहले खुद को वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब के चलते मैंने अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में पाया है। तो खुद की स्ट्रेंथ को आप फिर से उभारने का काम करेंगे विद पॉजिटिविटी। यस, एट ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है। जजमेंट भी आपके साथ होगा। कोई आपको छोड़ के भाग गया था किसी और की बातें सुन के, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वेट कर रहे थे बिना किसी शिकायत के। मतलब मन में ये नहीं था कि उसके साथ बुरा हो जाए, ये था कि मैंने जो दिया है और मैंने जो किया है, मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए। और ये आप परमात्मा से मांग कर रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस मोड में आना है। अगर इस मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। साइन है यहाँ पे आपके लिए लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो। डेट है यहाँ पे 8836। टोटली बैलेंस आपकी लाइफ में एंटर अप करेगी धीरे धीरे, आप खुद ही करेंगे, तभी तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दौड़ते दौड़ते आ रहा है भाई कोई आपकी तरफ, या दौड़ते दौड़ते आ रही है। कहीं पैसे फंसे हुए थे ना, वो पैसे भी आपको कहीं और से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि जिसके पास भी फंसे हुए थे वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिया हुआ और किया हुआ ज़रूर लौट के आता है। तो हो सकता है कि एक छोटे से बेनिफिट के रूप में आपको कहीं और से मिल रहा है। इन दिनों आपके पार्टनर शायद आपसे पैसे की हेल्प भी मांग सकते हैं। वाओ, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है। दोनों ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के निकाले हैं। दोनों ही ये मैसेजेस जिसके लिए भी आया है, सेम जने के लिए ही आया है, क्योंकि दोनों कार्ड एक दूसरे के नीचे निकले हैं और सेम कार्ड्स है। वाओ। शादी की स्टेबिलिटी मिलेगी। शादी में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है। और आपके थ्रू से इन्हें नए करियर अपॉर्चुनिटी, करियर आइडियाज़ मिलते हुए भी देख रही हूँ मैं, जिसकी वजह से ये खुद में ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मतलब पार्टनर हो तो कैप्रिकॉर्न जैसा। आपको पाकर इन्हें बहुत ज़्यादा, मे बी पास्ट में ऐसी थी आप लोगों की सिचुएशन, आपसे इन्हें बहुत फ़ायदा मिलता था, ठीक है, हर तरफ से आइडियाज़ के मामले में, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो कहीं खो गया था। लेकिन अब आप दिख रहे हैं मेरे को, जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फिर से वो सारी खुशहाली इनके जीवन में भर रही है। और ये अपने आप को ही प्रेस कर रहे हैं कि मैं जग घूम के आ गई, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा नहीं मिला। ये अगर आपको छोड़ के गए थे ना, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने किसी और के साथ कुछ बहुत गलत आगे बढ़ गई ये, लेकिन जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन और जो अंडरस्टैंडिंग आपसे मिलती थी ना, इन्हें कहीं और से नहीं मिला, इसलिए ये लौट कर वापस आए हैं। लेकिन यहाँ पे समाज की तरफ से अगर किसी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं देख रही हूँ कि अभी भी सामाजिक रोड़े बने हुए हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप तैयार है बिल्कुल। आपके पार्टनर टेम्प्ररी रिश्ता नहीं चाहते, डेफिनेटली आप भी नहीं चाहते, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं और आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। ये उनकी ऐसी थॉट्स है, एनर्जीज़ है। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ओके,
तो मुझे भाई रिवॉर्ड तो इसका मिलना चाहिए। जैसे कि इसके पहले वाले कार्ड्स में आए थे 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड में आया था कि रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, बस वेट एंड वॉच। मैंने आपको कहा था ना, अगर रिश्ता बहुत टॉक्सिक है या फिर दोनों की तरफ से एक दी एंड हो चुका है, देखिए आप अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया कि मैरिज रिलेशनशिप में शायद आपको पता लग सकता है कि आपके पार्टनर का कहीं और भी अफेयर है, तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि मतलब थोड़ी सी सिचुएशन अब गड़बड़ होने वाली है। न्यू रिलेशनशिप का भी मैंने आपको बोला था कि न्यू रिलेशनशिप्स भी स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ईविल आई प्रोटेक्शन लेकर चलिएगा कैप्रिकॉन, और उसके लिए आप ये एमेथिस्ट या टर्मलिन का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। एक ऑब्सीडियन नाम का भी वो आता है, क्योंकि देखिए कॉशन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है ना। एकदम से बहुत लंबे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के बाद अगर मिले हैं तो ज़्यादा फ़ोटो वोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ज़्यादा किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स भी आपने सीखे हैं। ये जो दी एंड का कार्ड दिखा रहा है ना, जिनके लिए भी आया है, रिग्रेट की एनर्जी है, सच सामने आ गया है, सच सामने आने वाला है। ओके, जहाँ पे रिग्रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कुछ कार्मिक लेसन्स भी सीखे हैं आपने। जैसे कि मैंने कहा, कुछ कार्मिक पार्टनर से भी मकर राशि वाले डील कर रहे थे इन टाइम में। आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना था और आपने सीख लिया, और यहीं तक था सफ़र। ओके, तो अब अपने अपने रास्ते आप लोग अलग जा रहे हैं। और किसी किसी नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए अभी भी यही मैसेज आ रहा है कि होप्स है आपके पार्टनर के मन में भी और आपके मन में भी, कि जैसे जैसे समय का चक्र आपकी तरफ घूमा है, अब आपका एक परफेक्ट टाइमिंग आ गया है, तो प्यार और भरोसा फिर से वो वापस आ जाए। सच्चाई तो सामने आने वाली है मकर राशि। अब देखिए कितने कितने लोगों के लिए रहेगी ये बात। लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू? द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। ड्रामा, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज आया था, इसीलिए द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत कुछ सीखा है, और आप दोनों ने ही कि कितना किसके सामने खुलना चाहिए, कौन सी बातें किस तरीके से करनी चाहिए। लाइफ के वो एक्सपीरियंस जो आपने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे, जिनका सामना करने से आप कभी डरते थे, दूसरों को देखकर भी डर जाते थे कि ऐसा भी होता है। चलिए एक क्वेश्चन सोचिए मन में। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं कार्ड निकालती हूँ। इन 19 डेज, अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड फॉर कैप्रिकॉन्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फील जॉय इन ऑल यू डू। जो भी करते हैं ना, एक मस्ती से, एक बेबाकी से आप करिए, जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में ही आने वाले हैं आप, तभी तो सबसे पहला कार्ड यही निकला है। देखिए ये लड़की किस तरीके से बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में उड़ते उछलते कूदते जा रही है। ठीक है, ऐसे ही आपका है। फील जॉय इन ऑल यू डू। जो भी आप करते हैं बिल्कुल खुशी से, प्रसन्नता से और अच्छे से करिए, आपको रिज़ल्ट भी उसी तरीके से मिलेंगे। अगर आप मुरझाए हुए से मन मार मार के काम करेंगे तो वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, 7.5 साल के आपके कर्मों का फल अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी एफर्टलेसली हार्डवर्क किया था, चाहे अपने रिश्ते में हो, चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उनको अब देखिएगा थोड़े समय बाद ही, ठीक है, धीरे धीरे करके कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
इंस्पायर अदर्स। आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी, आपसे इंस्पायर्ड भी होंगे। ओके,